बैक टू एरीज। आई एम आनंदी एंड बेटा मुझे पता है कि माहौल अभी थोड़ा सा टेंस हो चुका है। क्यों? क्योंकि बोर्ड्स एकदम पास में है ना, तो पढ़ाई वढ़ाई तो अभी चल ही रही होगी जोरों शोरों से, बट ये चीज भी इंपॉर्टेंट है कि आप अब जब एग्जाम में जाओ, पेपर लिखने जाओ, उससे पहले आपको पता हो कि पेपर लिखना कैसे है, पेपर को प्रेजेंट कैसे करना है। क्यों इंपॉर्टेंट है ना? हम गए, पेपर लिख के आए, कैसे भी लिखा, डन एंड डस्टेड, और गए और अच्छे से पेपर को प्रेजेंट करके आए, है ना, कि एग्जामिनर जो आपका पेपर चेक कर रहा है, जो भी टीचर आपका पेपर चेक कर रहा है, वो देख के ना इंप्रेस हो जाए। मैंने अपने टाइम पे यही किया था कि पेपर इतना अच्छा लिखो कि वो जो पाइल ऑफ पेपर्स होता है ना, उसमें से आपका पेपर ऐसे दिख के आए कि वाओ क्या पेपर लिखा है। तो बस वही मैंने आपके लिए भी एक सैंपल पेपर रेडी किया, मैंने खुद लिखा है, खुद बताऊंगी मैं आपको कि क्या अवॉइड करना है, क्या करना है पेपर के टाइम पे, वो सब मैं आपको बताऊंगी। तो मतलब अगर वैसे लिख लिया ना पेपर, क्या मेन टारगेट है पता है क्या? जो पेपर चेक कर रहा है ना, उनको खुश कर दो कि हाँ भाई इसने पेपर लिखा है, और उनको फ्रस्ट्रेशन मत दिलाओ कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ लिखा है, क्या लिखा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये सब कुछ अवॉइड करना है। कैसे अवॉइड करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है? देखो, उससे पहले हमें समझना भी तो है कि कितने आवर्स का पेपर होता है, टाइम कैसे मैनेज करे, उस टाइम पे काम कैसे रहे, है ना। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है जब आप एग्जाम लिखने जाते हो, जब आप पेपर अटेम्प्ट करने जाते हो। मुझे पता है फर्स्ट टाइम बोर्ड्स है, 12th में होते अलग बात थी, 10th है, पहली बार जा रहे हैं, बहुत ऐसे एंग्जाइटी नर्वसनेस होती है, बट बेटा इट्स वेरी चिल, है ना, इतना टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। सब पहले ही रेडी होके जाओ, पहले ही प्रिपेयर होके जाओगे ना, तो लास्ट में ये टेंशन नहीं आएगा। ये सब वही आज मैं वही सिखाने वाली हूँ, एंड ट्रस्ट मी, ये वीडियो खत्म होते होते आपका आधा टेंशन चलो जाओगे, आप रिलैक्स हो जाओगे। तो देखो, आपका पेपर होता है 80 मार्क्स का, मतलब जो आपकी थ्योरी है ना, ये आपके थ्योरी पेपर की बात हो रही है। ये होता है बेटा आपका 80 मार्क्स का। आपको टाइम मिलता है 3 आवर्स, है ना, ये आपको है ना कि 3 घंटे मिलते हैं, बट डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ दिस 15 मिनट्स। ये 15 मिनट भी मिलते हैं आपको, और ये है ना बहुत, अगर यूज किए ये 15 मिनट्स वाइजली, तो दिस कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस, बहुत बहुत बड़ा डिफरेंस आएगा। कैसे यूज करना है सब बताऊंगी, सब एक एक मिनट कैसे यूज करना है। देखो, आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं बेटा 39 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चंस आएंगे आपको? टोटल 39 क्वेश्चन सॉल्व करने, ये 3 आवर्स में, और ये 15 मिनट्स क्या काम के? आई लेट यू नो, ठीक है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, आपका पेपर होता है सेक्शन ए बी सी डी ई। कितना हो गया? ए बी सी डी ई, 5 सेक्शन में डिवाइडेड है ना। आपका पेपर 5 सेक्शन में डिवाइडेड होगा, साइंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। सेक्शन ए होगा 20 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 20 मार्क्स का। और सेक्शन ए में आपको दिखेंगे, क्या दिखेंगे? ऑब्जेक्टिव्स दिखेंगे, एमसीक्यू टाइप टिक करना है, ए बी सी सी कौन सा करेक्ट है वो सब टिक करना है। यहाँ पे असर्शन रीजन टाइप भी क्वेश्चंस होते हैं। नेक्स्ट सेक्शन बी की बात करें तो ये होता है बेटा 12 मार्क्स का। यहाँ पे आपको शॉर्ट आंसर्स, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देखने मिलते हैं, और ये होता है एक आंसर 2 मार्क का, ठीक है। कैलकुलेट करते जाना, ठीक है। यहाँ पे शॉर्ट आंसर टाइप आपको देखने मिलेंगे सेक्शन सी में, ये होते हैं 3 मार्क का एक आंसर, ठीक है। उसके नीचे सब क्वेश्चन के अंदर सब क्वेश्चंस होंगे, बट मेजोरिटीली जो क्वेश्चन ऐसे है कि 20 तक तो यही हो जाएंगे ना। उसके बाद जो अगर 30 की बात करें तो वो 30 के अंदर ए बी सी 1 2 3 वो सब क्वेश्चंस की बात नहीं है। मेनली क्वेश्चंस कितने होते हैं यहाँ पे? देखो, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट सेक्शन डी की बात करें, 15 मार्क का होता है, और ये होंगे आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, और 5 मार्क का एक क्वेश्चन, ठीक है। सेक्शन ई की बात करें तो यहाँ पे आपके डेटा को एनालाइज करना, केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस होते हैं, जो होते हैं आपके 12 मार्क के, और 4 मार्क का एक क्वेश्चन। ओके, इतना समझ में आ गया कि कितने सेक्शन में पेपर डिवाइडेड है? 5 सेक्शन में पेपर डिवाइडेड है आपका। टाइम कैसे मैनेज करे, चालू कहां से करे, कैसे टाइम मैनेज होगा? तो टाइम मैनेज होगा ऐसे, मैंने बोला था ना, ये 15 मिनट को अंडर एस्टिमेट नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि यहाँ पे हमें अपना मेन काम करके रखना है बिफोर वी स्टार्ट राइटिंग। ऐसा नहीं है कि पेपर अटेम्प्ट करना मतलब लिखना चालू कर दिया और पेपर अटेम्प्ट कर दिया हमने, उसके पहले भी आप क्या करते हो ना, वो भी बहुत मैटर करता है। तो ये 15 मिनट हमें क्या करना है? पेपर देखो, रीड करो, रीड करते टाइम पैनिक नहीं होना। कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, बाकी की चीजें आती है ना, उस पे फोकस करो। इवेंचुअली जब आप काम रहते हो ना बेटा, तो
वो क्वेश्चन जो नहीं आ रहा है, जब जितना अटेम्प्ट किया है आपने, उसके बाद वो आने लग जाएगा, वो क्लिक करने लग जाएगी चीजें, बट पैनिक नहीं होना ये रीडिंग टाइम पे, ठीक है। यहाँ पे आप अपना मेन काम करोगे कि सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस। आपको पता है आपको पेपर में ऑप्शंस मिलते हैं, है ना, ऑप्शन मिलते हैं, चॉइस मिलती है कि सेक्शन बी जो है, सेक्शन सी जो है, उसमें का कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है, उसके सब क्वेश्चन में के 2 करना है या 3 करना है, तो आप सिलेक्ट करो, क्वेश्चन देखो, रीड करो, जिसपे ज्यादा श्योर हो कि इस पे मैं अच्छे से लिख सकता हूं या लिख सकती हूँ, वो क्वेश्चन को सिलेक्ट करो। नेक्स्ट आता है अंडरलाइन द यूनिट्स, है ना, जो भी आपके फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में होंगे, जो भी आपको यूनिट्स को कन्वर्ट करना है ड्यूरिंग योर सॉल्विंग, न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम पे, वो सारे यूनिट्स को अंडरलाइन करके लो। जब आप क्वेश्चन सिलेक्ट करोगे कि कौन सा सिलेक्ट करना है, उसमें से अंडरलाइन करके लो। तो 15 मिनट बहुत क्रूशियल है, इसको इस वे में यूटिलाइज करना है। उसके बाद जब एक्चुअल आपको टाइम मिलता है लिखने का, वो मिलता है आपको 3 आवर्स का। अभी वो जो 3 आवर्स है, उसमें से भी हम डिवाइड करके लेंगे अपना टाइम 2 आवर्स 50 मिनट्स, और बाकी के 10 मिनट्स हम साइड में रखेंगे, है ना। आपको आपका पेपर अटेम्प्ट करना है, इस टाइम में करना ही है। वॉच होती है, यहाँ सामने क्लॉक होगी, आप जब रूम में जाओगे वहां पे आपको मिल जाता है कितना टाइम हुआ है, आप पूछोगे जो इन्विजिलेटर है उनको भी पूछोगे, वो भी बता देंगे क्या टाइम हुआ है। तो आपको ये टाइम में ही आपका पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है, पूरा का पूरा पेपर आपका इस टाइम में अटेम्प्ट हो जाना चाहिए। तो बाकी के 10 मिनट का क्या करेंगे, बाकी के 10 मिनट यूटिलाइज करेंगे हम पेपर देखने में, रिवाइज करने में। हमने जो लिखा है बेटा, बहुत बार ना ऐसे होता है कि आप लिखते 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 सिली मिस्टेक्स कर देते हो, तो वो सिली मिस्टेक्स जो होता है ना, वो अवॉइड होते हैं, वो आप करेक्ट करते हो ये 10 मिनट्स में। मैंने बहुत किया, ये बाद में ना रिग्रेट रह जाता है कि ये तो यार आता था और नहीं करके आया, या फिर ये सिली मिस्टेक करके, तो वो रिग्रेट नहीं रहना चाहिए। ये 10 मिनट्स उसके लिए यूटिलाइज करना है कि वो रिग्रेट ना रहे कभी भी कि ये आता था या छोड़ दिया, कोई क्वेश्चन आता था वो स्किप कर दिया, ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए। और कि ये क्वेश्चन तो ऐसे करना था, प्लस माइनस की मिस्टेक होगी। जब पेपर लिखते हो ना, सिली मिस्टेक्स बहुत होते हैं, लिटरली एडिशन सब्ट्रैक्शन में भी सिली मिस्टेक्स होते हैं, तो वो अवॉइड होंगे आपके यहाँ पे। वहां पे जब आप कर दी, गलतियां होती है, गलतियां, ये आपका गलतियां सुधारने वाला टाइम है, जो ये 10 मिनट है बाकी के। और एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको आपका पेपर सबसे अलग दिखाना है ना, और खुश करना है जो टीचर चेक करे पेपर को, कैसे खुश करोगे, पूरा उसको उनकी मेहनत ना रिड्यूस करनी है हमें। उनकी मेहनत कैसे रिड्यूस करेंगे, हम अंडरलाइन करेंगे जो कीवर्ड्स है, जो भी कीवर्ड्स दिखेंगे, आप जो भी आंसर लिखते हो, मैंने बताया है, मैंने बेटा ये पूरा का पूरा पेपर आपके लिए लिखा है। पूरा जो आपका लास्ट ईयर का पेपर था, ये मैंने पूरा अटेम्प्ट किया है, जस्ट टू शो यू गाइस। ये सैंपल मतलब ये मिल जाते हैं मार्केट्स में। और मैं अभी क्यों बता रही हूँ, ये भी रीजन मैं आपको बता देती हूँ कि अभी तो टाइम है मैम, हम लोग बाद में देख लेंगे, नहीं। अभी जब आपका पोर्शन खत्म होने आया है, खत्म हो गया है, तो आप जब प्रैक्टिस करते हो ना, बाय दिस, इसमें प्रैक्टिस करो, एग्जैक्टली फील आएगी कि 3 घंटे का टाइमर लगाओ, इसमें प्रैक्टिस करो, फील आएगी कि एग्जाम के टाइम पे कैसे लिखना है पेपर, ठीक है। एग्जैक्टली सेम टू सेम जैसे मैं बोल रही हूँ, और अभी बता रही हूँ क्योंकि जैसी प्रैक्टिस अभी करोगे ना, जैसी आदत अभी आएगी कि सैंपल पेपर सॉल्व कर ले, आदत लग गई, स्क्रिबल करने की आदत लगी, वैसे ही जाके करोगे वहां पे। अभी अगर अच्छे से नीट एंड क्लीन, जैसे मैंने बताया, अभी से अटेम्प्ट करने लग जाओगे, तो जब एग्जाम के टाइम पे करोगे ना, तो तभी भी वो हैबिट बेटा चेंज नहीं होगी, वहां पे जाके भी सेम वे में एफर्टलेसली करोगे तभी, अगर अभी मेहनत की तो, ठीक है। तो मैंने ये बताया, मैं आपको बताती हूँ, एक एक पेज में आपको समझाती हूँ कि कैसे लिखना है। देखो, अंडरलाइन कर लिया कीवर्ड्स को कैसे। अभी देखो, फर्स्ट पेज, फर्स्ट आता है आपका सेक्शन ए, है ना। यहाँ पे हमने सेक्शन ए को अटेम्प्ट किया। ये जो होता है, ये फिल कैसे करना है, क्या करना है, कुछ टेंशन नहीं लेना, वहां पे कर देंगे। वहां पे आपको टेंशन क्या लेना है, आपको टेंशन सिर्फ क्या लिखना है ना, उसका लेना है। बाकी सब टेंशन वहां पे जो सुपरवाइजर्स होते हैं ना, उन पे छोड़ दो। और एक चीज, जब भी आप पेपर देने जाओ, कंपास जो होता है आपका, राउंडर जो होता है, पॉइंटेड कोई भी ऑब्जेक्ट, है ना। क्योंकि जब हम लोग लास्ट में पेपर खत्म करते हैं, हम जब सप्लीमेंट लेते हैं, तो यहाँ पे हमें ना होल्ड करना होता है, फिर वो पेन से हो नहीं पाता, बहुत बार ऐसी दिक्कतें आती है। तो इट्स इजी कि मैथ्स का पेपर है तो लेके जाओगे, बाकी पेपर्स में भी ट्राई एंड कैरी अ कंपास विथ यू, ठीक है।
देखो अभी सेक्शन ए की हम बात करें तो सेक्शन ए में क्या करना है, एक चीज जब भी आप सेक्शन लिखो अच्छे से उसको ब्लॉक बनाओ। ये सारी चीजें ना बेटा लास्ट में करनी है। मैं नहीं बोल रही हूँ ये एक साथ सेक्शन ए लिखा अंडरलाइन किया करते बैठे, नहीं, ये सब अभी टाइम वेस्ट नहीं करना है। इसके चक्कर में पेपर छूट नहीं जाना चाहिए, है ना। वाइजली मैनेज करना है टाइम को। ये करते करते डेकोरेट करते करते पेपर छूटना नहीं चाहिए। हमने लास्ट के 10 मिनट्स इन्हीं सब कामों के लिए रखे। तो सेक्शन ए लिखा, डिब्बा बना दो। और याद रखना है कि जितना भी सेक्शन 5 सेक्शन है, हर एक सेक्शन नए पेज पे स्टार्ट करो। अगर आपके लास्ट में सिर्फ 2 लाइन भी यूटिलाइज हुए है ना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने सेक्शन ए अटेम्प्ट कर लिया और यहाँ पे देखो दिख रहा है, यहाँ पे सिर्फ 2 ही लाइन यूटिलाइज हुए, फिर भी सेक्शन बी नए पेज पे स्टार्ट किया। देन ऑल्सो सेक्शन बी नए पेज पे स्टार्ट किया, यहाँ पे भी दिखाऊंगी मैं आपको। तो एवरी सेक्शन आपको नए पेज पे स्टार्ट करना है। डोंट वेस्ट द टाइम इन कॉपिंग द क्वेश्चंस, कभी भी नहीं करना है। क्वेश्चन कॉपी करने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। इसके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, 4 ऑप्शंस लिखे, एक को टिक किया, नहीं, वैसा नहीं करना है। अभी फर्स्ट है उसका आंसर। मैं अपने टाइम पे क्या करती थी, आई यूज टू यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स, जैसे कि ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये। इससे क्या होता है ना, हमें भी प्रेजेंटेशन अच्छा दिखता है और जो चेक कर रहे हैं उनको भी अच्छा दिखता है कि अच्छा ठीक है, फर्स्ट का बी था, सेकंड का सी, और ब्रैकेट्स अलग यूज करें, इट्स योर चॉइस। मैं कैसे करती थी मैं आपको बता रही हूँ। इट विल मेक योर पेपर लुक मोर अपीलिंग टू द आई। ठीक है, ये हो गया। कॉपी नहीं क्वेश्चन करना है, याद रखना है। हर एक पेज में कुछ ना कुछ आपके लिए। देखो ये वाला जो पेज है, यहाँ पे मैम, यहाँ पे तो आपने लिखा ही नहीं बेटा। यहाँ पे इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पे था डायग्राम। यहाँ पे क्या था, डायग्राम था। डायग्राम ड्रॉ करते बैठेंगे क्या, उतना टाइम वेस्ट करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। यहाँ पे जहां पे डायग्राम्स है ऑप्शंस में, वो डायग्राम आप सिर्फ ए लिख दो एंड दैट विल डू योर जॉब। और एक चीज, क्वेश्चन नंबर करेक्ट मेंटेन करके रखना है। कितना भी उल्टा सीधा सीक्वेंस में, पहली बात तो मैं बोलूंगी उल्टा सीधा लिखो ही मत, सीक्वेंस प्रॉपर मेंटेन करो। बट अगर हो भी रहा है वैसे, क्वेश्चन नंबर फॉर एग्जांपल 10th है, 11th लिखा, 12th नहीं आता आपको 13th अटेम्प्ट करना है। तो 13th का आंसर आप 12th में लिखोगे कि यहाँ पे डी आंसर है और रेटिना लिख दिया। अगर जो आपका टीचर है वो चाहे तो यहाँ पे मार्क्स कट कर सकते हैं कि भाई 12th का आंसर था, 12th का आंसर तो सी है, यू हैव रिटन डी, मार्क्स कट करने हो जाएंगे। और होती है, गलत क्वेश्चन नंबर नहीं लिखना। आपकी सीक्वेंस मेंटेन करने के लिए जो क्वेश्चन पेपर की सीक्वेंस है ना, उसको उल्टा सीधा नहीं कर देना है। आपकी सीक्वेंस, आपको क्वेश्चन नंबर बरोबर लिखना है। सीक्वेंस मेंटेन होना हो, क्वेश्चन नंबर कैसे लिखना है, करेक्ट लिखना है। ये बहुत सिली मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स करते हैं। आफ्टर सेइंग रिपीटेडली भी, लास्ट ईयर भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये गलतियां की थी। क्वेश्चन नंबर अपने हिसाब से, क्योंकि अच्छा दिख रहा है ना, फर्स्ट के बाद सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड, वो सीक्वेंस मेंटेन करने के चक्कर में उल्टे सीधा क्वेश्चन नंबर लिख के आ गए और मार्क्स जाते हैं बेटा वहां पे। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर करेक्ट मेंटेन करना है। और एमसीक्यू के टाइम पे और एक चीज सजेस्ट करूंगी, फॉर एग्जाम्पल मेरे टाइम पे मुझे अगर ये 16th वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा है, इन केस ऑफ एमसीक्यू, एक लाइन छोड़ दो। ठीक है, क्या करना है, लाइन छोड़ दो। 16th क्वेश्चन नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, यहाँ पे डी लिखा, फिर उसको कैंसिल वैंसिल करके वापस से एमसीक्यू लिखा। ये गलतियां एमसीक्यू में मत करो, पहले और दूसरे पेज में ही इंप्रेशन खराब हो जाता है। ठीक है, एमसीक्यू में 1-2 लाइन जितने लगेंगे उतने छोड़ दिया करो। शॉर्ट फॉर्म्स यूज नहीं करने, ये मैं बहुत बताती हूँ कि भाई शॉर्ट फॉर्म यूज मत करो। ये ठीक है जो आप में, ये सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, ये सब ठीक है, आपके यूनिट्स है, जूल्स, वो सब जे लिखा तो भी ठीक है। बट शॉर्ट फॉर्म्स, ग्रुप, GRUP, ग्रुप भाई पूरा लिख ले, कितना ही टाइम लगेगा। शॉर्ट फॉर्म्स यूज नहीं करनी। ये जो चैटिंग वैटिंग की आदत लग जाती है ना, उसके बाद जो आप शॉर्ट फॉर्म यूज करते हो, गुड नाइट, GN, GM, गुड मॉर्निंग, ये सारे शॉर्ट फॉर्म्स यहाँ पे इंग्लिश के पेपर में तो बहुत होता है, तो वहां पे ये सारे शॉर्ट फॉर्म्स यूज नहीं करने हैं। प्रॉपर ग्रुप, GROUP, इसके फुल मार्क्स मिलते हैं। इधर जो टीचर है ना उसको लगेगा उपकार कर रहा है मेरे पे लिख के, तो ये नहीं करना है। ठीक है, उनको खुश करना है, उनको गुस्सा नहीं दिलाना कि पेपर देखते देखते भाई इतना फ्रस्ट्रेट हो गए ना, फ्रस्ट्रेशन में नहीं लाना है। उनको अच्छा लगना चाहिए अपना पेपर देख के। ठीक है,
सेक्शन बी अगेन देखो, यहाँ पे सेक्शन 1 खत्म हो रहा था, पेज बचा था, नहीं किया मैंने स्टार्ट, पैसे दिए है ना हमने, जब हम लोगों ने फॉर्म फिल किए तब पैसे दिए, तो वो सप्लीमेंट देते हैं, जितने भी सप्लीमेंट आपको चाहिए उतने सप्लीमेंट देंगे। इसका मतलब ये है क्या कि फैला फैला के आंसर लिखो एकदम, 4-5 सप्लीमेंट लिए, नहीं, बैड रेप्यूटेशन, वहां पे आपकी इंप्रेशन जो होगी खराब हो जाएगी कि क्या किया है, इतना फैला फैला के लिखा है आंसर, वो नहीं करना है। सप्लीमेंट जेन्युइनली सप्लीमेंट चाहिए तो सप्लीमेंट्स मिलेंगे, पेपर को अच्छे से लिखना सीखो, सप्लीमेंट्स आपको मिल जाते हैं, ठीक है। और एक चीज आपने ऑब्जर्व की होगी, हर एक पेज पे, यहाँ पे देखो मैंने 1 सेंटीमीटर, अराउंड 1 सेंटीमीटर की यहाँ पे हर एक पेज में मैंने लाइन ड्रॉ की है, इफ यू कैन सी, देखो यहाँ पे, ठीक है। ये आपको हर एक पेज में करनी है, राइट साइड पे, वो अच्छा दिखता है आपका पेपर, ठीक है। यहाँ पे कहा था हम लोग, शॉर्ट फॉर्म्स हो गया था, यस। सेक्शन बी था, नए टेबल पे स्टार्ट किया। कभी भी सेक्शन बी है तो बीच में से ही सेक्शन सी स्टार्ट कर दिया, बीच में से ही सेक्शन डी स्टार्ट कर दिया। सेक्शन ए का कोई क्वेश्चन याद आ रहा है तो यहाँ पे लिख दिया, नहीं, सेक्शंस को इंटरमिक्स नहीं करना है, सेक्शन जो स्टार्ट किया पूरा का पूरा खत्म करो, है ना। जहां पे स्टार्ट किया सेक्शन बी स्टार्ट किया, जितने क्वेश्चन है पूरा सेक्शन बी ट्राई टू सॉल्व एक ही साथ में, ठीक है। एक होता है वर्ड लिमिट को याद रखना। अगर सेक्शन बी है जहां पे आपसे एक्सपेक्टेड है कि 3 या 4 लाइन के आंसर्स लिखो, है ना, उतना ही एक्सपेक्टेड है, उसके लिए कोई क्वेश्चन आ गया कि बडिंग के बारे में बताओ, है ना, बडिंग हाइड्रा में होती है, बडिंग के बारे में बताओ, बाइनरी फिजन होता है अमीबा में, अमीबा के बारे में बताओ, ठीक है, ये तो हमने पढ़ा है, हमें आता है, तो क्या आधा आधा पेज भर के लिखेंगे? नहीं, बाकी के पेपर के लिए टाइम नहीं मिलेगा, आधा आधा पेज भर के नहीं, जितना पूछा है स्टिक टू द वर्ड लिमिट, कौन सा भी सेक्शन हो, जितना पूछा है उतना लिखो, ओके। कंप्लीट द सेक्शन 1 यू स्टार्ट विथ इट, ये भी बता दिया, ओके। यहाँ पे जहां पे आप फॉर्मूलाज यूज कर रहे हो, तो यहाँ पे मैंने लिखा, देखो मेंशन किया यूजिंग द मिरर फॉर्मूला, फिर मैंने मिरर का फॉर्मूला लिखा, फिर यहाँ पे जहां पे आंसर आ गया वहां पे भी मैंने बॉक्स बना दिया। तो इससे क्या होता है ना, ये पार्ट्स जो होते हैं वो आपके हाईलाइट होके आते हैं। हर एक पेज में कुछ ना कुछ ऐसा करो कि अगेन टीचर खुश हो जाए। तो मेन टारगेट क्या है, अच्छे से प्रेजेंट करने का। क्यों? क्योंकि जो पेपर चेक कर रहा है उसको अच्छा लगना चाहिए। वापस वापस वही बोल रहे, दिमाग में यही चीज रखनी है। तो ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मैंने क्या किया है, जहां जहां इंपॉर्टेंट है वहां वहां पे मैंने, यहाँ पे मिरर फॉर्मूला है उसको बॉक्स बनाया, यहाँ पे मेरा फाइनल आंसर है इसको बॉक्स बनाया। तो यहाँ पे शायद 1-2 गलतियां कर दी, मैं अगर माइनस नहीं लिखा होता तो उतना चांसेस है कि वो मिस हो जाएगा उनसे। तो क्या करना है, बॉक्सेस बनाओ जहां पे आपके आंसर्स हाईलाइट हो, ठीक है। हमेशा ये लिखना है कि यूजिंग द मिरर फॉर्मूला, जहां जहां पे ये चीज आ रही है ना वहां पे लिखना है, ओके। यहाँ पे भी मैंने सेम, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने कीवर्ड्स को अंडरलाइन किया है, हाईलाइट किया है, तो पेपर में उठ के दिख के आते हैं ये जो आंसर है इसमें से ये इंपॉर्टेंट है। सेक्शन सी अगेन, यहाँ पे एक गलती मैंने जानबूझ के यहाँ पे गलती की है, यहाँ पे सुधारी है। क्यों? क्या गलती नहीं बोल सकते, ऐसे भी लिखा तो मार्क नहीं काटेंगे, बट ये देखो इनके नेम्स लिखो, FeCl3 लिखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड है लिखो NaOH के नीचे कि क्या है। देखो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड मेंशन किया है, वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब मेंशन करने पे आंसर लिखा हुआ भी अच्छा दिखता है, और आपका ये पोर्ट्रे होता है कि आप में कंप्लीट नॉलेज है उस चीज की। याद नहीं आ रहा है तो भाई अलग ही बात है, पर याद है, पता है, फिर भी नहीं लिख के आ रहे हो, मतलब फिर हम कैसे, हम बेवकूफ है, ये बेवकूफियां नहीं करनी है, ओके। यहाँ पे भी कीवर्ड्स को अंडरलाइन किया है, ओके। ये सारा आपको दिखाने का, यहाँ पे जैसे फ्लो चार्ट, किसी भी चीज का फ्लो चार्ट बोला, अगर मैं इसको सिर्फ सीधा सीधा करके लिखती, फ्लो चार्ट बोला है तो बच्चा ऐसे भी करते हैं, ABCD E, मतलब यहाँ पे लिख देंगे जो भी लिखना है। टॉपर्स भी अगर यहाँ पे लिख रहे हो भाई, किसके लिए पेज बचा रहे हो, क्यों करना है ऐसा, अच्छे से लिखो जिससे देख के समझ में आए कि क्या बोलना चाहते हो, है ना। अच्छे से लिखो, ये क्या है साइड, फ्लो चार्ट ऐसा नहीं लिखते, ऐसे लिखना है। और हर एक को मैंने वापस से बॉक्सेस बनाए, अच्छा दिख रहा है ना, ऐसे होगा तो अच्छा दिखेगा आपका पेपर। डायग्राम्स, जहां पे भी डायग्राम्स आए, रे डायग्राम्स आए, बायो के डायग्राम हो, फिजिक्स के हो, कुछ भी हो, जहां पे भी डायग्राम्स आए हमेशा हमेशा पेंसिल से ड्रॉ करने हैं,
हमेशा, ठीक है। डायग्राम पेंसिल से ड्रॉ होने चाहिए, ऑलवेज यूज पेंसिल, ओके। लेबल करना भूलना नहीं है। ये क्या है, लेबल करो। बायो के डायग्राम्स में ज्यादा लेबलिंग होती है, लेबल करो डायग्राम, लेबल करना भूलना नहीं है। और हमने ड्रॉ करके छोड़ दिया कि आप समझ लो मैंने क्या ड्रॉ किया है, नहीं, उनके दिमाग को कष्ट पहुंचे ऐसा कुछ नहीं करना है। हम मेंशन करेंगे कि हमने कौन सा डायग्राम ड्रॉ किया, ठीक है। ये डायग्राम ड्रॉ करते वक्त आपको चीजें याद रखनी है। यस, अंडरलाइन द कीवर्ड्स। अच्छे से वापस मैंने वही है कि यहाँ पे कीवर्ड्स है, अंडरलाइन करो। यस, जो ये है, ये स्ट्रक्चर्स पेन से करते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। केमिस्ट्री के जो आपके कार्बन वाले हैं वो कर लो, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे मैं मेंशन किया है, देखो इथेनॉल है, इथीन है, यहाँ पे एरो के ऊपर है ना, हमने सीखा है कि करेक्ट वे में केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं, कौन से स्टेट में है, एवरीथिंग वी हैव लर्न। तो ये सारी चीजें अप्लाई करो एग्जाम के टाइम पे। यहाँ पे अगेन बायो का डायग्राम है, लेबलिंग की है हर एक जगह पे जहां पे नेसेसरी थी, कौन सा डायग्राम था वो मेंशन किया है। और एक चीज कि देखो, ये बॉक्स बनाने से ना डायग्राम के अराउंड, सिर्फ ये एक बॉक्स की वजह से ये और अच्छे से उठ के आ रहा है ना। तो हर एक डायग्राम के अराउंड क्या करो, एक ऐसे बॉक्स बना दो। ये सब आपको लास्ट के 10 मिनट्स में करना है, ठीक है बेटा। ये जो अंडरलाइनिंग, ड्रॉइंग द लाइंस, और एक चीज मैं बोल रही हूं कि हाँ, हर एक जो क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन के बीच में, जैसे क्वेश्चन नंबर 25 है और क्वेश्चन नंबर 26 है, ठीक है, तो इनके बीच में 2 लाइन छोड़ो, ठीक है। यहाँ पे इनके बीच में लीव 2 लाइन्स। देखो यहाँ पे क्वेश्चन 21 है, यहाँ पे क्वेश्चन 21 खत्म होता है, मैंने 2 लाइन छोड़ी, क्वेश्चन 22 स्टार्ट किया, फिर उसके जो सब क्वेश्चन है उसके बीच में एक एक लाइन छोड़ी तो भी चलेगा, बट यहाँ पे यू हैव टू लीव 2 लाइन्स आफ्टर एवरी क्वेश्चन, ओके। यहाँ पे अगेन जहां पे डिब्बे बनाने जरूरी है, याद रखो डिब्बे बनाने जरूरी है, वहां पे डिब्बे बनाओ। एक हाईलाइट होता है आपका ये पॉइंट वहां पे, जहां पे फाइनल आंसर आ रहा है, यूनिट के बारे में बात हो रही है, यहाँ पे आंसर आ गया उसके बारे में बात हो रही है, तो ये सब करो आपके अच्छे के लिए। नया सेक्शन था, नए पेज पे स्टार्ट किया। ये चीज बच्चों को पता नहीं क्यों, अगेन क्यों ऐसे करते हैं, बट नहीं करना है। कैसे करते हैं, ऐसे नहीं लिखना है। डिफरेंशिएट जहां पे भी दिखे पेंसिल और स्केल होनी चाहिए हाथ में, और यहाँ पे लाइन लग जानी चाहिए बीच में, ठीक है। डिफरेंशिएट डोमिनेंट ट्रेट लिख दिया, लिख दिया, लिख दिया, भर दिया, रिसेप्टिव ट्रेट हॉरिजॉन्टली लिख दिया, नहीं, आपको ऐसे लिखना है, बीच में लाइन बनाओ, 2 कॉलम्स बनाओ, एक ये साइड पे एक उस साइड पे। दिस इज द करेक्ट मेथड ऑफ अटेम्प्टिंग डिफरेंशिएट बिटवीन क्वेश्चंस, बायो में हो कोई भी हो, ठीक है। और एक चीज क्या करना है, यहाँ पे जो गलती नहीं करनी है वो ये है, डोंट है ना, डोंट रेड से लिखते ही ध्यान में रहता है। देखो ये 2 चीजें ए और बी में डिफरेंशिएट करना है। बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, डी है, 4 पॉइंट लिख दिए उसके बाद यहाँ पे ए यहाँ पे इसका खत्म हो रहा है, बी यहाँ पे स्टार्ट हो गया, यहाँ पे बी खत्म हो रहा है, यहाँ पे सी स्टार्ट हो गया, नहीं, ये नहीं करना है। साइमल्टेनियसली लिखना है, यहाँ पे ए, यहाँ पे ए, यहाँ पे इसकी 2-3 लाइन बच रही है, कोई बात नहीं, बी और बी सामने सामने होना चाहिए, सी और सी सामने सामने होना चाहिए। यहाँ पे एक ही पॉइंट है, इसलिए ये और ये सामने सामने लिखा है मैंने, ठीक है। और पॉइंट होते तो मैं, अगर ये यहाँ पे खत्म हो रहा है तो मैं यहाँ से बी स्टार्ट नहीं करती, मैं यहाँ पे लाइन छोड़ने के बाद यहाँ पे स्टार्ट करती थी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ये सब याद रखना है। और एक देखो, यहाँ पे गलती हुई मेरे से, अगर मैं रेड रेड नहीं करती तो वो गलती हाईलाइट भी नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि मैंने उसको स्क्रिबल नहीं किया है ना, मैंने उसको ऐसे डार्क डार्क करके नहीं रखा कि पूरा ऐसे 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 करके, नहीं, तो वो तो भाई हाईलाइट करवा रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने गलती की है, और घिसो पिटो उसको अच्छे से, वो नहीं करना है, ओवरराइट नहीं करना है। एक पेन होती है हाथ में, एक सिंपल लाइन, दैट इज इनफ फॉर द टीचर टू अंडरस्टैंड कि ठीक है आपको ये नहीं लिखना था, गलती है, आगे बढ़ो, है ना। इसको स्क्रिबल नहीं करना है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत गंदा दिखता है पेपर इससे। यहाँ पे अगेन जहां पे फॉर्मूलाज आंसर्स है उसको मैंने मेंशन किया है, वेरी इंपॉर्टेंट। और एक चीज, ये आपका क्वेश्चन पेपर है, तो क्वेश्चन पेपर में बेटा ऑप्शंस जब मिलते हैं ना आपको,
समझो कि ऑप्शंस कैसे दिए हैं, ऑप्शंस कैसे दिए हैं। यहाँ पे ऑप्शन मिला है आपको थर्ड वाले क्वेश्चन में, है ना, थर्ड वाला जो क्वेश्चन है 38 वाला ये क्वेश्चन था, इसमें ऑप्शन मिला है आपको थर्ड वाले क्वेश्चन में। ऐसा नहीं है कि 1 2 3 ये सॉल्व करो या फिर ये सॉल्व करो, सिली चीज है, आई नो इट्स वेरी सिली मिस्टेक, बट ये सिली मिस्टेक्स बच्चे करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन किसके बीच में दिया है, थर्ड के ए के बीच में और थर्ड के बी के बीच में, मतलब 38 का फर्स्ट कंपलसरी है, 38 का सेकंड बी कंपलसरी है, बट 38 का जो थर्ड है उसमें से ए लिखो या फिर बी लिखो, ओके। और जब हम लोग ये लिख रहे हैं ए बी अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो देखो यहाँ पे सेकंड थर्ड में बी पार्ट था, तो थर्ड ए को मेंशन ही नहीं करना, ए नॉट रिटर्न, ये भी करते बच्चे, ए नॉट रिटर्न और बी अटेम्प्टेड, ये नहीं करना है। जो अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो ना, बताने की जरूरत नहीं, अटेम्प्ट नहीं, उनको पता है कि ऑप्शन में था, आपने बी वाला लिखा है, करेक्ट नंबरिंग डालो, आपके पेपर में कोई भी मार्क्स नहीं जाएंगे। लास्ट पेज हमारा कैसा दिखना चाहिए, ऐसा दिख रहा है, लास्ट पेज रफ वर्क। क्या करना है, लास्ट पेज लो सबसे पहले, वो 15 मिनट्स में कर, लास्ट पेज में जो रफ वर्क है लिखो, रफ वर्क मेंशन करो, रफ वर्क, और उस पेज को कट कर दो, है ना, ये मैंने क्रॉस लगाया, उस पेज पे क्रॉस लगा दो, और जितनी स्क्रिबलिंग करनी है, जितना भी पूरे पेपर में, पूरे पेपर तो नीट एंड क्लीन रखते रखते थक गए होंगे ना, तो जितनी स्क्रिबलिंग करनी है वो स्क्रिबलिंग आप यहाँ पे करो, जितने कैलकुलेशन है, कोई भी डायग्राम को अच्छे से हमें समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पे ये लेवल कुछ भी करना है, रफ वर्क यहाँ पे करो। नो वन इज बॉदर्ड इवन टू लुक एट दिस रफ वर्क, ये आपकी स्पेस है, ठीक है। रफ वर्क कैसे करना है, आई होप कि मैंने आपको अच्छे से बताया है कि पेपर कैसे लिखना है, आप समझ गए, अच्छे से समझ गए ना, है ना, ये सारी गलतियां नहीं करोगे ना, तो अभी आप सैंपल पेपर सॉल्व करोगे ना, बताना है मुझे कि मैम हम लोग कर रहे हैं सैंपल पेपर सॉल्व, और हम इसी वे में सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। आई होप कि इसमें से ना आप चीजें लेके जाओ अपने साथ, याद रखो, बिकॉज इट इज वेरी बेनिफिशियल, ट्रस्ट मी। जब टीचर फ्रस्ट्रेट नहीं होता ना, उसको मन करता है मार्क्स देने का, तो हमें वही करना है ना, हमें इतना अच्छा पेपर लिखना है कि उनको मन कर जाए कि कोई नहीं, चलो मार्क्स दे दो, फ्री के तो वैसे भी नहीं मिलेंगे, हैंडराइटिंग उतनी मैटर नहीं करती, जो हैंडराइटिंग है वो आपकी वही रहना है, डॉक्टर वाली हैंडराइटिंग नहीं बोल रही हूँ, नॉर्मल हैंडराइटिंग, मैंने बोला बेस्ट हैंडराइटिंग होनी चाहिए, नॉर्मल हैंडराइटिंग जो समझ में आए, रीडेबल हो, वो हैंडराइटिंग करो और पेपर अच्छे से प्रेजेंट करो, दैट इज योर बिगेस्ट प्लस पॉइंट जब आप एग्जाम देते हो, ठीक है। इसी के साथ फटाफट एंड करते हैं, जितने मिनट्स है बहुत इंपॉर्टेंट मिनट्स है, प्लीज 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 मैं बोलूंगी देख लो एक बार ये वीडियो, ठीक है। इसके साथ जाती हूँ मैं, बाय बाय, टेक केयर, एंड यस स्ट्रेस मत लेना, कुछ टेंशन मत लेना, जैसे स्कूल में एग्जाम देते हो ना वैसा ही होता है, वैसा ही होता है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, रिलैक्स रहो, पैनिक नहीं होना है, पढ़ाई पे फोकस करो, बाकी चीजें अपने आप दे विल फॉल ऑन प्लेस, ठीक है। जाती हूँ, बाय बाय, टेक केयर, एंड यस ऑल द बेस्ट एंड कीप स्टडिंग।